2026 की शुरुआत में आपका स्वागत है। अगर ये चर्चा आप तक पहुंची है तो शायद इसके पीछे कोई वजह है। देखिए, हम इस पर बात नहीं करेंगे कि 2025 में क्या गलत हुआ। जो बीत गया उसे अपनी एनर्जी देने का अब कोई फायदा नहीं है। 2026 सिर्फ एक नया साल नहीं है, बल्कि ये एक मौका है, एक इजाज़त है, एक नई शुरुआत करने की। जो हुआ सो हुआ। देखिए, कहानी वहां से शुरू नहीं होगी जहां हम टूटे थे। कहानी वहां से शुरू होगी जहां हम खुद को माफ करते हैं। ये एक नई शुरुआत है, पुरानी गलतियों का बोझ उठाने की बात नहीं हो रही। तो चलिए देखते हैं कि ये नई दिशा क्या हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सिर्फ मोटिवेशन की बातें नहीं होंगी, बल्कि एक प्रैक्टिकल रास्ता ढूंढने की कोशिश होगी। सिर्फ सवाल नहीं, बल्कि समाधान भी, ताकि 2026 के अंत में काश वाली फीलिंग न हो, बल्कि ये सुकून हो कि शुक्र है मैंने शुरू किया। तो इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं और सबसे पहले उन अंदरूनी दुश्मनों को पहचानते हैं, उन मानसिक बाधाओं को जो असल में हमें बदलाव करने से रोकती हैं। देखिए, डर अक्सर चिल्लाता नहीं है। ये एक बहुत ही धीमी, फुसफुसाती हुई आवाज़ है जो कहती है, अरे अभी तुम तैयार नहीं हो। और ये हमें रुकने में एक तरह का सुकून देती है, ये यकीन दिलाकर कि रुकना ही सबसे सेफ ऑप्शन है। असल में हमारे दिमाग का एक हिस्सा है, एमिगडाला, जो हर नई चीज़ को एक खतरे की तरह देखता है, चाहे वो नई नौकरी हो, नया फैसला हो या एक नया आप हो। तो दिमाग का लक्ष्य आपको सुरक्षित रखना नहीं, बल्कि पहले जैसा रखना है। और तरक्की, वो तो कभी भी पहले जैसा रहने से नहीं होती। ये बिल्कुल उबलते मेंढक की कहानी जैसा है। अगर मेंढक को उबलते पानी में डाला जाए तो वो फौरन बाहर कूद जाएगा, लेकिन अगर उसे ठंडे पानी में रखकर धीरे धीरे गर्म किया जाए तो वो तब तक बैठा रहेगा जब तक बहुत देर न हो जाए। हमारा कंफर्ट जोन भी वही धीमी आंच है। वो दर्द नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे हमारी सारी ताकत को उबालकर खत्म कर देता है। ठीक है, तो अब तक हमने प्रॉब्लम की बात की, अब बात करते हैं सल्यूशन की। चलिए उन तरीकों को देखते हैं जिनसे हम इन अंदरूनी दुश्मनों पर काबू पा सकते हैं। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं थकते कि काम बहुत ज्यादा है, बल्कि इसलिए थक जाते हैं कि वो हर रोज वही फैसला दोबारा लेते हैं। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग। जब हम रोज खुद से बहस करते हैं तो हमारी विल पावर खत्म हो जाती है। कामयाब लोग रोज फैसला नहीं करते, वो एक बार फैसला करते हैं। आपको पता है, सबसे अनुशासित लोग भी हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने भविष्य के साथ बहस करना बंद कर दिया है। जब फैसला एक बार हो जाता है तो दिमाग को बहाने ढूंढने का मौका ही नहीं मिलता। मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है, वो ये कि हमारी पहचान उन सबूतों से बनती है जो हम अपने कामों के जरिए खुद को देते हैं। हमारा दिमाग हर काम के बाद पूछता है, अच्छा मैंने ये किया तो इसका मतलब मैं कौन हूं? हम अक्सर सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा, फिर हम काम करेंगे। असल में ये उल्टा है। आत्मविश्वास काम का नतीजा है, उसकी शर्त नहीं। जब आप डर के बावजूद एक छोटा सा कदम उठाते हैं तो आपका दिमाग ये सबूत इकट्ठा करता है कि आप बहादुर हैं। एक्शन पहले आता है, आत्मविश्वास उसे फॉलो करता है। सही समय जैसा कुछ नहीं होता, ये एक बहाना है जो असल में फेल होने के डर से नहीं, बल्कि लोगों के जजमेंट के डर से पैदा होता है। हम गिरने से नहीं डरते, हम इस बात से डरते हैं कि लोग हमें गिरते हुए देख लेंगे। लेकिन सच तो ये है कि असली ग्रोथ हमेशा उथल-पुथल में ही होती है। चलिए अब हम तरीकों से आगे बढ़कर अपने असली मकसद की ओर बढ़ते हैं, एक नई और ज्यादा शक्तिशाली पहचान को अपनाने की तरफ। दूसरों की सराहना एक नशे की तरह है। ये आपको गलत रास्ते पर जाने से तो नहीं रोकती, पर ये आपको सही रास्ते पर चलने से जरूर रोकती है। जब आप ग्रोथ को चुनते हैं तो जरूरी नहीं कि लोग हमेशा आपके लिए ताली बजाएं। और यही तरक्की की कीमत है। जो लोग सबसे आगे जाते हैं वे अक्सर अकेले चलते हैं। ये स्वीकार करना होगा कि सच्ची तरक्की के लिए कभी-कभी एक ऐसा रास्ता अपनाना पड़ता है जो शायद पॉपुलर न हो या जिस पर अकेले चलना पड़े। जब आप बार बार अपने भविष्य के आप की एक साफ तस्वीर अपने दिमाग में बनाते हैं तो आपका दिमाग आज के फैसलों को उस तस्वीर के साथ मिलाना शुरू कर देता है। आप आज वैसा ही बर्ताव करने लगते हैं जैसा आप कल बनना चाहते हैं, क्योंकि आपके दिमाग के लिए कल्पना और हकीकत में ज्यादा फर्क नहीं है। हमारी भविष्य की पहचान किसी एक बड़े पल में नहीं बनती, ये छोटे छोटे रोज के फैसलों से बनती है।
हर बार जब आप कोई छोटा सा फैसला लेते हैं तो आप या तो अपने भविष्य के आप को वोट दे रहे होते हैं या उसके खिलाफ। तो ये पूरी चर्चा इस एक शक्तिशाली सवाल पर आकर खत्म होती है। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं, ये एक चुनौती है। 2026 आपका है और इसकी शुरुआत अब यहीं से होती है।